तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो सबसे पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब साथ साथ तुम लोग भी नोट करते जाना, या इसका मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब द इक्वेशन विच इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0 and a, b, c belongs to R is known as quadratic equation. ठीक है, is known as quadratic equation। लिखेंगे द इक्वेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल। द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0 and a not equal to 0, abc belongs to R is known as quadratic equation। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ बेसिक चीजें हमारी है। ठीक है, नोट कर लिया ना सभी ने? जो तुम लोग के इसमें बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास एक दो चीजें हैं, जैसे कि फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब बेसिक है जो तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। ये हमारा अगर हमारे पास दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ जो तुम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा, ठीक है, तुम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रहा है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे पास जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ये था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पहली कंडीशन है जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बनता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन है जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हो गया। तीसरी कंडीशन हमारी है जब d लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। उसमें हमारा बन जाता है रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, एक बार नोट कर लो जरा, ये सब बेसिक है हमारा जो तुम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक चौथी कंडीशन और होती है, वो है हमारी व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर एंड a, b, c आर रैशनल। ठीक है, abc रैशनल है and d is the perfect square of rational number, then roots are rational।
ठीक है, क्या बनेगा, देन रूट्स आर रैशनल। मैं अभी सभी का एग्जांपल देखूंगा। सबसे पहले आएगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी। उसके बाद अगर डी हमारा रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो एबीसी क्या होगा, वो भी रैशनल होना चाहिए। उस केस में रूट्स क्या बन जाएंगे, रैशनल। एंड पांचवी कंडीशन हमारी है व्हेन डी इज अ स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल और irrational number, d is a square of any rational or irrational number, then roots are irrational if any one of a b c are irrational। ठीक है, मतलब अगर किसी एक भी ए बी सी में से कोई एक भी अगर हमारा इरेशनल बन जाए तो उस केस में रूट्स जो हो जाते हैं वो हमारे इरेशनल बनते हैं। ठीक है, उस केस में रूट्स हमारे इरेशनल बन जाते हैं। तो अब मैं सभी का एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पे मैंने रखा d इक्वल टू क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, तो 25 माइनस 16 मतलब हो गया 9 विच इज ग्रेटर देन 0। सो इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 9 अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। तो मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल। हो गया पहला एग्जांपल, रूट्स आर रियल। ठीक है, इस साइड को मैं रब करूं। ठीक है, चलो तो सेकेंड एग्जांपल हम कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल, अगर हमारा ये कंडीशन हो गया d ग्रेटर देन 0 का, नेक्स्ट हम ले रहे हैं d इक्वल टू 0 का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू देखेंगे क्या बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मतलब क्या बन गया, 0। तो d इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 मतलब माइनस 1 कॉमा माइनस 1। तो मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर हो गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारा बन गया, इट इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हो गया, पहला केस हो गया d ग्रेटर देन 0, दूसरा केस हो गया d इक्वल टू 0। अब हम आ रहे हैं तीसरे केस में। तीसरा केस हमारा आएगा d लेस देन 0। मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे
इसमें अगर मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब -3। तो x इक्वल टू क्या बनेगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3/2। अब देखो इसके पहले जो हमारा जो टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो आ रहा है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता था, आयोटा इक्वल टू होता है रूट ओवर -1। तो x इक्वल टू बनेगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर -1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x इक्वल टू हमारा बन गया -1 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो x की हमारे पास दो वैल्यू हो गई, -1 प्लस माइनस √3/2। हमारे जो अभी जो हमारे जो सिलेबस में है वो यही वाला पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। मतलब यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यू हो गई जो कि दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी का केस मतलब d लेस देन 0, एंड यही हमारे सिलेबस में मेनली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा, इसके बाद मैंने और भी कुछ चीजें लिखवा दिया है, उसमें मैंने 2 पॉइंट और लिखवा है। 2 पॉइंट हमारा जो है वो है रूट्स रैशनल और रूट्स इररेशनल। ठीक है, रूट्स रैशनल एंड रूट्स इररेशनल, उसका मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं। तो हमारे पास हो गया फोर्थ का एग्जांपल ले रहा है। ठीक है, मतलब d इज परफेक्ट स्क्वायर, या एक काम, ये हमारा बन रहा है रूट्स रैशनल। मैं उस एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, रैशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, उसके कंडीशन तो मैंने लिखवा दिया, उसके एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल रूट्स का एग्जांपल मतलब 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर d की वैल्यू हम निकालते हैं। तो रैशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखवाया था, तो d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू बन जाएगी 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, मतलब क्या हो गया 1। तो मतलब इट इम्प्लाइज दैट d इज ये हमारा बन गया d इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। ठीक है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू बनेगा -5 प्लस -1/2, मतलब x इक्वल टू हमारे पास हो गया -5 प्लस 1/2, x इक्वल टू -5 -1/2, मतलब x इक्वल टू बन गया -4/2, 2 इंटू 6 है, तो -4/12 मतलब बना -1/3, और -6 बाय दूसरा बन गया -1/2। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू आई है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं। तो मतलब हमारा जो फोर्थ एग्जांपल जो था रैशनल रूट्स का,
वो हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, मतलब d इज द स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं इररेशनल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी, उसका भी मैंने एग्जांपल दिया है। वहां पर डी क्या होना चाहिए, डी कोई भी चलेगा, मतलब रैशनल नंबर हो इररेशनल नंबर हो कोई भी चलेगा, बट एबीसी जो होगा, एबीसी हमारा या तो एबीसी में कोई एक भी अगर इररेशनल क्वांटिटी हो गई तो ओवरऑल हमारा जो रूट्स है वो इररेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं √6x² प्लस 5x प्लस √6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो जरा d इक्वल टू क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √6 इंटू √6, दोबारा बन गया 25 माइनस 24 मतलब 1। तो ये हमारा 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, बट एबीसी यहाँ पे एबीसी कैसे है, देखो ए दिया है √6, सी दिया है √6, ये दिया हुआ है 5, मतलब क्या हो गया, ये तीनों के तीनों हमारे क्या बन गए, ये इसमें से दो नंबर हो गए इररेशनल, मतलब जब हम फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो इररेशनल बने। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास हो गया x इक्वल टू -5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2 इंटू √6, तो बन गया x इक्वल टू -5 माइनस 1 अपॉन 2√6, दूसरा बना -5 प्लस 1 अपॉन 2√6। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे इसको तुमने सिंप्लीफाई भी किया तो ये क्या बनना है, इररेशनल बनना है, दोनों क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी हमारी इररेशनल है, तो इररेशनल होने की वजह से इसके रूट्स क्या हो गए, इररेशनल। आई बात समझ में, तो इस वजह से इसके जो हमारे रूट्स हो गए ये हमारे बन गए इररेशनल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें पहला जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, एक तो तुम्हारा जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.5, 5.4 तक तो कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, 5.5 में एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और बाकी हमारा सिंपल सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, तो मैं 5.5 जो एक्सरसाइज है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। पहला है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करोगे तो डायरेक्टली क्या बनना है हमारे पास, कुलदीप बेटा तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्योंकि मैंने ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, अलाउ किया है, तुमने अपने हैंड को रेज किया है, तो मुझे एक बार तुम लोग को जो पूछना है पूछ सकते हो, वैसे भी कुछ डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ऐसे गलती से रेज हो गया क्या, चलो, तो x² माइनस 4x प्लस 20 है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, 20 के फैक्टर्स देखने हैं जिसको जोड़ करके हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, 20 के फैक्टर्स देखने हैं जिसको जोड़ करके हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, अब 4 लाने के लिए पहले तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके हमको क्या बनाना है, 20 बनाना। कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 बना सकते हो, तो हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर इससे तो कुछ होना है नहीं, ठीक है, इससे तो कुछ बनना है नहीं, ठीक है ना,
2 2 5, यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ करके हम 4 नहीं बना सकते, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ करके हम 4 नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है ये हमारा बेसिकली सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। 20 के फैक्टर्स जो कि जोड़ करके हम उसको -4 ले आए, क्या क्या बन सकता है हमारे पास, देखो 16 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो बन जाएगा 20, ठीक है। 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, ठीक है। अब 16 मतलब 4 का स्क्वायर और दूसरा बन गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, दूसरा बन गया हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, बात समझो जरा, एक को अगर मैंने मान लो लिखा 2 प्लस 4 आयोटा, दूसरा मैं लिख रहा हूं 2 माइनस 4 आयोटा, बात समझो जरा। 2 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो बना 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। आई बात समझ में। देखो हमको करना क्या है, हमको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि दो नंबर को ऐड करने पे, माइनस दिया है ना, दो नंबर को ऐड करने पे 20 बन जाए, ठीक है। अब 20 के फैक्टर 16 और 4 हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान में ये रखने की बात है कि ये रियल नंबर्स के कोफिशिएंट नहीं है, रियल नंबर्स के टर्म नहीं है। रियल नंबर्स अगर हमारे पास रहता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर ये जो हमारा है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है तो इसीलिए हम इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर हमको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। मतलब फैक्टर्स क्या बने, 2 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसको एक बार लिख रहा हूं। जो तुम लोगों ने 9 10 में फैक्टराइजेशन किया था उसी टाइप का है, बस थोड़ा लिखने का इसमें पैटर्न हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखो 2 प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 2 माइनस 4 आयोटा एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं अगर एडजस्ट करूंगा तो 4 आयोटा 4 आयोटा, देखो माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा, यहाँ बना माइनस 4 आयोटा, ये बनेगा प्लस 4 आयोटा, कैंसिल हो गया, -2 और -2 बन गया -4, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। इसको और एडजस्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 आयोटा एक्स, ये बन गया 2 प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 2 माइनस 4 आयोटा एक्स प्लस इस 20 को क्या लिखोगे 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो अभी पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे, पहले दोनों टर्म में हमारा x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ पे 2 माइनस 4 आयोटा कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 आयोटा एक्स माइनस
2 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो कॉमन लेने पे क्या बना, x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा, x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड x इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास दो इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो हमारे सॉल्यूशन हो गए, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लो जरा एक बार। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, जैसे तुम लोगों ने 9-10 क्लास में फैक्टराइजेशन किया है, बस वैसा ही फैक्टराइजेशन यहाँ भी है। बस फैक्टराइज करते समय हमने ध्यान में ये रखना है, ठीक है। फैक्टराइज करते समय हमने ध्यान में ये रखना है, हमने ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो नंबर होगा, क्योंकि वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं है, नॉर्मल रियल नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा अभी हमारा टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। तो उसी सेम लिंक पे कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है। अरे हाँ, किसी को कुछ डाउट हो रहा है क्या? सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे हम। अगला क्वेश्चन करेंगे 9x² 5.5 का ही है। 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। 9x² माइनस 12x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 20 इंटू 9 मतलब बन गया 180। 180 के फैक्टर को एडजस्ट करके हमको 12 बनाना, ठीक है। 180 के फैक्टर को एडजस्ट करके हमने 12 बनाना है। और ध्यान में ये रखना, इसके फैक्टर्स हमारे रियल तो होने नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी वाला ही है सब, ठीक है। तो यहाँ पर रियल फैक्टर तो इसके होंगे नहीं। एक काम कर लो, पहले इसको डिवाइड कर दो 9x² माइनस क्या बनेगा 4/3x प्लस 20/9 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी 20/9 है। अब बन गया 20/9, दोबारा वही 20 हो गया, 4 लाना है, ठीक है। 20 हो गया, 4 लाना है, मतलब क्या करोगे, एक बन गया 2 माइनस 4 आयोटा, दूसरा बन गया 2 प्लस 4 आयोटा। बस करोगे क्या, दोनों के नीचे 3 ले लो। समझ में आ रही बात, दोनों के नीचे 3 ले लो तो वैसा ही सेम ही हो गया ना हमारा। तो बनेगा x² माइनस 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3x प्लस 20/9 मतलब 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो वैसा ही सेम पैटर्न हो गया हमारा, ये x² है, क्या बन जाएगा, वैसे ही हो गया x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3। दूसरा बन गया x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 इक्वल टू 0। मतलब रूट्स क्या हो गए, x इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3, दूसरा हो गया x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन, ठीक है।
हो गया x प्लस, तो ये हमारे हो गए इसके रूट्स, ठीक है, ये हमारे रूट्स बन गए, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3, x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3, ठीक है। ये 5.5 का पहला क्वेश्चन का इसका पार्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है और इसको इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा सोचो क्या क्या हम कर सकते हैं। 25 लाना है, ठीक है, 25 लाना है, 25 लाना है मतलब 16 और 4, सॉरी 16 और 9, 16 मतलब किसका स्क्वायर हो गया, 16 हो गया हमारा 4 का स्क्वायर और 9 हो गया 3 का स्क्वायर, नहीं उससे नहीं बनेगा, तो 3 और 4 मिला करके 5 नहीं आएगा ना, नहीं, क्योंकि एडजस्ट करके अपने को 5 लाना है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हो, ट्राई करो एक बार इसको। ट्राई करो एक बार, 25 के फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/2, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 5 लाना है और 25 हमारे पास दिया हुआ है, 25 मतलब 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5, तो क्या कर सकते हो, अच्छा नीचे में हमारे पास 2 भी है, तो √2 का स्क्वायर मान लो, 2 है तो √2 का स्क्वायर मान लो, तो हमारे पास क्या बन सकता है 5 इंटू 5। अच्छा एक और बात है, अगर मान लो फैक्टराइज करने में कुछ ना समझ में आया ना, तो तुम इसको फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 4 इंटू 25/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्या बनना है -5 प्लस माइनस, देखो ये तो हो गया 2 2 जा, तो 25 माइनस 50 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू क्या बन गया -5 माइनस 25 होगा, मतलब प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आकर होता है, मतलब अगर एक जगह हमारे पास a प्लस बी है तो दूसरी जगह a माइनस बी होगा, मतलब अगर हमारे पास एक रूट -5 प्लस 5 आयोटा है तो दूसरा रूट -5 माइनस आयोटा होगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस आया है, ठीक है, प्लस और माइनस आया है। तो अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दिया फैक्टराइजेशन, तुमको फैक्टराइज करने में कई बार होता है रूट्स नहीं निकलते हैं, तो फॉर्मूला लगा, x की वैल्यू आ गई, मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो गई, एक हमारे पास बना -5 प्लस 5 आयोटा बाय 2
दूसरा बन गया -5 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो बस अब इसी को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इधर इनका प्रोडक्ट हमारा 25/2 बन जाएगा। कई बार होता है रूट्स निकालने में दिक्कत होता है। देखो अगर इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है 5 का स्क्वायर 25 और 25 माइनस 25। ठीक है, तो इसको करके देखोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारा 5 बन जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम हमारा ओवर हो रहा है, मैं इसी मीटिंग को कंटिन्यू करूंगा इसी सेम लिंक पे। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा x -5 + 5 आयोटा बाय 2 x -5 आयोटा बाय 2 = 0। ये हो गया। ठीक है, चलो एक बार पासवर्ड भी सेम रहेंगे सर? हाँ क्या बोल रहे हो? पासवर्ड भी सेम रहेंगे? हाँ सेम रहेगा। ठीक है सर। देर में हाँ बस अभी 2-3 मिनट रुक करके फिर अभी हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, हमारा टाइम अभी ओवर हो रहा है। ठीक है, तो टाइम ओवर हो रहा है तो हम इसी लिंक को, लिंक हमारा सेम ही रहेगा, उसी को कंटिन्यू कर